गाइज नई वाली अपडेटेड मारुति सुजुकी इर्टिगा मल्टीपर्पस यूटिलिटी व्हीकल्स जो कि आप हमारे सामने ZXi प्लस टॉप मॉडल देख रहे हो। और इस गाड़ी में भी ना जो GST है ना उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। क्या कुछ इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत पड़ता है आफ्टर GST और बिफोर GST, और क्या कुछ आपको जो बेनिफिट है इस नए वाले GST स्लैब से वो कुछ देखने को मिलेगा, वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स ये भी मिलता है ना कि अगर आप इस गाड़ी को 22 सितंबर से पहले खरीदते हो तो हमारे जो डीलर हैं रांची में प्रेमसंस मोटर, वो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देती है। सबसे पहले विदाउट GST देखोगे तो इस गाड़ी का जो अभी का एक शोरूम कीमत है ना 12 लाख रुपए पड़ने वाली है। बट अगर आप इस गाड़ी को 22 सितंबर के बाद खरीदते हो तो यही गाड़ी आपको 11,59,000 रुपए में देखने को मिलेगी। तो टोटल देख सकते हो 41,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा आफ्टर GST। बट अगर आप इस गाड़ी का ऑन रोड कीमत पे जाओगे तो वहां पे आपको टोटल 47,000 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। और भी क्या कुछ इस गाड़ी में जो फीचर्स है वो अपडेट किया गया है और क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, वो हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले इस गाड़ी का आप यहाँ पे फ्रंट का जो प्रोफाइल है उसे आप चेकआउट कर सकते हो। टोटली जो क्रोम का आपको यहाँ पे यूज है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ग्रिल है ना इसके चारों ओर आपको यहाँ पे क्रोम का यूज है वो आपको देखने को मिलती है। प्रीमियम सा दिया गया ग्लॉस ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे यूज किया गया है। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, इस जगह पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर दो आपको अंदर में लाइट मिलेंगे, एक तो आपको प्रोजेक्टर लाइट और एक आपको रिफ्लेक्टर लाइट, और दोनों ही लाइट ना आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ दिए गए हैं। इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइड में ये जो आप यहाँ पे बम्पर गार्ड देख रहे हो टोटली फेक कार्बन के साथ मिलेंगे, एसेसरीज का पार्ट है। और नीचे में देखो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फॉग लैंप है वो भी आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। टो करने के लिए आपको यहाँ पे जगह भी दिया गया है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले गाड़ी का आप यहाँ पे लंबाई देखना, 4395 mm के जो लंबाई है ना वो रखे गए हैं। अंदर में आपको जो भी स्पेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि एक जो गाड़ी आपका 7 सीटर है, सबसे पीछे वाले सीट में आपको कितना कुछ स्पेस मिलता है वो हर एक कुछ मैं आपको बैठ के दिखाने वाला हूँ। वो RBM देख लो, टोटली बॉडी कलर में दिया गया, इलेक्ट्रिक दिया गया, अंदर से आप इसे फोल्ड और अंदर से आप इसे एडजस्ट कर पाओगे। और यहीं पे आपको इंडिकेटर, टायर आपको यहाँ पे इको स्पोर्ट कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। साइज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना तो एक बार आप यहाँ पे चेकआउट करना, 185/65 R15, 15 इंच का जो आपको यहाँ पे डायमंड कट एलॉय व्हील है वो आपको दिया गया है। आगे में डिस्क और पीछे में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक। साइड में आओगे तो इस जगह पे आप बीटिंग देखो, ये भी आपका टोटली एसेसरीज का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे लगाया गया। और ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लो अच्छा मिलता है, जिससे गाड़ी को आप थोड़े से खराब रोड में भी इजिली चला सकते हो। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए टोटली क्रोम का यूज दिया गया, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलेगा। और डोर पे ही देखो तो आपको यहाँ पे जो क्रोम की गार्निश है वो आपको देखने को मिलती है। बी पिलर आपको टोटली मैट ब्लैक कलर के साथ, और जो ये जो आप यहाँ पे डोर वाइजर देख रहे हो क्रोम के साथ, ये भी आपका टोटली एसेसरीज का पार्ट है। सबसे ऊपर में आ जाओ, रूफ भी आपको टोटली बॉडी कलर में दिया गया है। एक आपको यहाँ पे सामने ही नॉर्मल सा जो एंटीना है वो आपको मिलेगा। अब आ जाओ इस गाड़ी के सबसे रियर प्रोफाइल की ओर, तो सबसे पहला आप यहाँ पे अपडेट देखोगे इस नई वाली इर्टिगा में ना, जो कि आप यहाँ पे स्पॉइलर देख लो और भी ज्यादा शार्प कर दिया गया, जिससे रियर का व्यू है ना और भी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएंगे, इस जगह पे आपको यहाँ पे वॉशर यूनिट भी दिए गए, डिफॉगर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको वाइपर के भी जो कंट्रोल है वो आपको मिलते हैं। क्रोम का ये जो आप यहाँ पे गार्निश देख रहे हो एसेसरीज का पार्ट है। सुजुकी का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, और पीछे में भी आपको टोटल जो 4 पार्किंग सेंसर है वो दिए गए। दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको जो बम्पर गार्ड है ये आपको यहाँ पे एसेसरीज में लगाया गया है। टेल लाइट सेक्शन देखो, कुछ आपको यहाँ पे एल शेप में दिया गया, फुल्ली जो हेलोजन बल्ब के साथ है वो आपको यहाँ पे ये 3 पार्ट मिलेगा। रिफ्लेक्टर का यूज किया गया, बट ये जो पार्ट देख रहे हो ना स्टॉप लैंप, ये आपको यहाँ पे फुल्ली LED के साथ मिलेंगे। बूट स्पेस को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना लगभग देखोगे तो आपको यहाँ पे 7 सीटर होने के बावजूद भी ठीक ठाक आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। लगभग आपको 198 लीटर के साथ दिया गया है। 2-3 जो डफल बैग है वो आप रख सकते हो, और बड़ा सा जो सूटकेस है वो भी आप यहाँ पे कैरी कर पाओगे। और यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि सबसे पीछे वाला जो सीट है इससे आप 50-50 में आप स्प्लिट भी कर सकते हो, और पीछे वाला दोनों ही जो हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेगा। स्पेयर व्हील आपको दिखाऊं ना तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील नहीं रखा गया, जस्ट इसी के नीचे देखोगे तो इस जगह पे आपको जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। और गाइस अभी आप देख लो जो कि मैं इसके बीच वाले सीट पे आ चुका हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसका सीट का कंफर्टेबिलिटी के बारे में आपको बताऊं ना तो ऊपर में आपको यहाँ पे फैब्रिक के सीट मिलते हैं, बट ऊपर से जो सीट कवर है वो आपको यहाँ पे कंपनी लगा के दे रही है। ऑफकोर्स आपको इसका जो प्राइस है वो आपको ही पे करना पड़ेगा। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाएंगे, तीनों ही जो हेडरेस्ट है ये आपको यहाँ पे एडजस्टेबल दिया गया है,
ऊपर में आ जाओ, इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल भी आपको यहाँ पे दिया गया। और इस वाले सीट में आपको बेनिफिट ये मिलता है ना कि सबसे पहले देखो, ए वाले सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इस वाले सीट को ना आप यहाँ पे रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर सबसे पीछे वाले सीट में कोई एडल्ट बैठा है ना, तो इस वाले सीट को आप आगे करके उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो दे सकते हो। यहाँ पे देखो रियर एसी वेंट भी आ चुका है, साथ ही साथ इसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। इस जगह पे आपको दो जो टाइप सी के जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी अब आपको यहाँ पे मिलेंगे, और मोबाइल रखने के लिए आपको यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस है वो आपको मिलेगा। और गाइस थर्ड रो पे जाने के लिए ना सबसे पहले ये जो सीट है आप उसे आगे कर लेना, और यहाँ से ये जो फ्लैप है इससे आप जैसे प्रेस करोगे ना तो ये जो सीट है एक बार आपका फोल्ड हो जाती है, टोटली टंबल नहीं होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस मिल जाता है जिससे कि आप यहाँ पे आराम से पीछे जा सकते हो। अगर मैं इस वाले सीट को ना थोड़ा सा मैं आगे कर लूँ, उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले स्पेस देखना, मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है, उसके बाद भी मुझे हेडरूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 6 फीट वाले लोग भी बैठोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थाई सपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेग रूम भी चलो ठीक ठाक है, और यहाँ पे आपको नी रूम भी ये भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलती है। मतलब कि ले दे के यही बात है ना कि सबसे पीछे वाला जो सीट है ये भी कंफर्टेबल है। 5.6 इंच वाले लोगों के लिए, 6 फीट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, और अगर आप यहाँ पे बच्चे को बैठा दो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वो इंजॉय करके अपना राइड को कंप्लीट कर लेगी। दोनों साइड देखो आप यहाँ पे कप होल्डर भी दिया गया है। इस जगह पे आपको यहाँ पे दो जो एक्स्ट्रा जो टाइप सी के जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और पहले यहाँ पे ना कोई भी एसी वेंट नहीं मिलता था, बट आप यहाँ पे देखो दो एसी वेंट है वो आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ इसका जो ब्लोअर है कम ज्यादा वो आप यहीं से कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कप होल्डर भी मिलेगा। यहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट दिए गए, और आपको पीछे वाला मैंने बताया कि दोनों जो हेडरेस्ट है ये भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। गाइस अब आ जाओ इसके ड्राइवर सीट पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम देखना, वही बेस कलर। यहाँ पे आपको कुछ वुडन टच फिनिशिंग है ना ग्रे कलर के, वो आपको मिलेंगे। ब्लैक कलर का यूज मिलता है। नीचे में आपको इनसाइड डोर हैंडल, चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल, ऑटो डाउन फंक्शन के साथ, डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, मिरर को लॉक अनलॉक करने के लिए, ORVM को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। नीचे में एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर भी दिए गए, और यहाँ पे आपको ट्विटर भी मिलता है। सीट की ओर आओगे तो आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिलता है, रिक्लाइन भी कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। फ्यूल कैप को खोलने के लिए आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा। डैशबोर्ड पे देखो अब यहाँ पे आपको ना रियर एसी है, उसे आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हेडलाइट के लेबलर, और इस जगह पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन भी मिलेंगे। वुडन टच फिनिशिंग का आपको यूज यहाँ पे दिया गया है। और अभी मैं ना इसके ड्राइवर सीट पे आ चुका, और यहाँ पे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना इंटीरियर है उसे आप एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ पे भी आपको कुछ डुअल टोन कलर का जो यूज है वो आपको मिलेगा, और ये जो पार्ट है ना टोटली वुडन टच फिनिशिंग का जो यूज है वो आपको दिया गया है। प्रीमियम से आपको यहाँ पे लगती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 8 to 9 इंच के साथ मिलता है। हर एक गाड़ी में आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। दोनों साइड बहुत सारे जो शॉर्टकट बटन है वो आपको दिए गए टच के साथ मिलेंगे। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया, ये आपको यहाँ पे डमी बटन मिलेंगे। ऑटोमेटिक में आपको एसी दिया गया है। ब्लोअर, टेम्परेचर हर एक कुछ अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। डिफॉगर के लिए भी कंट्रोल मिल जाएगा, और नीचे में एक आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, और इधर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। अच्छा सा स्पेस मिलता है, मोबाइल रख सकते हो। दो कप होल्डर मिलेंगे, और यहाँ पे एक बार आप इसका की देख लो। बेसिक सा की दिया गया, लॉक अनलॉक का सिर्फ आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेगा। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है, रिवर्स गियर मिल जाएंगे। और अगर मैं रिवर्स गियर लगा के दिखाऊं ना तो इसका आप कैमरा का क्लैरिटी है वो आप चेकआउट कर लो। ठीक ठाक आपको कैमरा क्लैरिटी मिलता है। गाइडलाइन है वो आपको यहाँ पे टोटली फिक्स रखा गया है, बट पार्किंग करने में आपको हेल्प करेगी। चारों ओर लेदर का यूज, हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये आपको छोटा सा एक आर्मरेस्ट मिलता है जो कि आपको स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आती है। पहले ये चीज आपको यहाँ पे मिसिंग मिलती थी, और अंदर में एक आपको छोटू सा जो स्पेस है वो दिया गया है। डैशबोर्ड में आपको एक चीज दिखाऊं ना तो इस गाड़ी में 6 एयरबैग है वो आपका स्टैंडर्ड कर दिया गया, जिससे आपको जो सेफ्टी है वो थोड़ा सा बढ़ चुकी है। ग्लव बॉक्स की ओर आ जाओ, यहाँ पे आपको ठीक ठाक जो स्पेस है वो आपको मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है, कोई भी लाइट नहीं दिए गए। और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिलेगा। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ एक आपको हेलोजन बल्ब के लाइट, माइक का प्लेसमेंट किया गया है। और इस तरफ आप यहाँ पे देखना, ये जो सीट बेल्ट है ना इसे आप अपने हिसाब से अप डाउन मतलब कि एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग देख लो, यहाँ पे भी आपको कुछ वुडन टच फिनिशिंग है उसका आपको यहाँ पे यूज मिलेगा। टोटल आपको लेदर रैप का यूज मिलता है। नीचे से डिकट दिया गया, टेलीफोनिक के कंट्रोल मिलेंगे। MID को टॉगल करने के लिए आपको बटन, क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हेडलाइट के कंट्रोल जो दिए गए जो कि आपको ऑटोमेटिक में देखने को मिलता है, और वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलेंगे। एक बार आप यहाँ पे इसका MID देख लेना, कुछ आपको ना सेमी डिजिटल है ना उसका आपको यूज मिलेगा।
सबसे पहले इधर आपको स्पीडोमीटर मिलेंगे, यहीं पे आपको फ्यूल गेज दिया गया है, टैकोमीटर, टेम्परेचर मिल जाएगा और जितने भी वार्निंग की लाइट है वो सब कुछ आपको जल जाते हैं। और इसे अगर मैं आपको टॉगल करके दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे देखना, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है, मतलब कि जो भी गाड़ी आपको माइलेज दे रही है वो बताने वाली है, रेंज जो भी है वो आपको दिख जाएगी, साथ ही साथ आपको एवरेज जो स्पीड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, फ्रंट और रियर का जो भी मोशन है वो मिल जाएगा, पावर एंड टॉर्क मिल जाता है, एक्सेलरेशन, ब्रेक मिल जाएगा, इंजन और जो बैटरी कितना चार्ज है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको मिलते हैं। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी में जो भी फीचर्स थे ना वो सब कुछ मैंने बताया। शायद आपको वीडियो ना थोड़ा सा लंबा मिली होगी, बट आपको इन्फॉर्मेशन हर एक कुछ मिला होगा। अब बारी आती है इसके इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में जो आपको इंजन दिया गया ना उसे मैं आपको एक बार खोल के दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ इंजन का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले बोनेट ठीक ठाक मुझे भारी फील हो रही है, ऊपर में आपको यहाँ पे प्रॉपर जो इंसुलेशन है वो भी दिया गया है। 1.5 लीटर के के सीरीज वाले जो इंजन है वो दिए गए, 4 सिलेंडर के साथ आती है, वही आपको 101 bhp का जो पावर है वो आपको देती है, साथ ही साथ आपको 139 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको देती है। इसमें आपको सीएनजी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप भाड़े में ना गाड़ी को चलाते हो, मतलब कि प्राइवेट गाड़ी लेना चाहते हो कॉमर्शियल के लिए, तो उसके लिए आप सीएनजी ही लेना, ताकि आपको जो माइलेज है वो आपको ज़्यादा मिल सके। साथ ही साथ इस गाड़ी में ना आपको पेट्रोल में लगभग माइलेज देती है जो कि आपको 15 से 17 तक का दे देगी, और सीएनजी में आपको लगभग 27 तक का भी ये गाड़ी आपको माइलेज दे देगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि गाड़ी को आप कितने अच्छे से चलाते हो। अब लास्ट में बारी आती है कि इस गाड़ी में जीएसटी में क्या कुछ आपको जो बेनिफिट है वो आपको देखने को मिलेगी। एक शोरूम कीमत तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 12 लाख रुपए पड़ती है, बट अगर आप 22 सितंबर के बाद लेते हो तो यही गाड़ी आपको 11,59,000 रुपए में देखने को मिलेगी। मतलब कि आपको 41,000 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। बट अगर आप इस गाड़ी के ऑन रोड कीमत में जाओगे ना तो उसमें आपको 6,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो आपको एड ऑन हो जाती है। उसके बाद आपको 47,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगी। बट अगर आप इस गाड़ी को 20 सितंबर से आप पहले ही लेते हो तो आपको टोटल शोरूम की तरफ से 3,000 रुपये का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, जिस वजह से इस गाड़ी में आपको टोटल बेनिफिट 51,000 रुपीज़ के देखने को मिलेंगे। शोरूम का जो डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। प्रेमसंस मोटर अरीना, कांके रोड में ये शोरूम पड़ती है। और अगर आप मेरे रेफरेंस से किसी भी गाड़ी को आप खरीदते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रील शेयर करते रहता हूँ शॉर्ट में, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।